ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कल हम लोग कठोपनिषद के अपने दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली के प्रसंग में देख रहे थे कि अंतर्मुखता के आशय क्या होते हैं। मोटे तौर से हम लोगों ने देखा था बहिर्मुखता उसको बोलते हैं जब अभी भी हमारे लिए बाहर की दुनिया से ही सुख दुख प्राप्त होते हैं और इसीलिए हम इन चीजों के ऊपर आश्रित होते हैं, इन्हीं चीजों की प्रार्थना करते हैं, इन्हीं चीजों के सपने आते हैं, इन्हीं चीजों का संकल्प करते हैं। यही हमारे चिंतन का विषय रहते हैं। जब बाहर की दुनिया की चीजें हम इस दृष्टि से देखते हैं तो इसको ही बहिर्मुखता बोलते हैं। और अंतर्मुखता बोलते हैं कि बाहर की पूरी दुनिया को हम ईश्वर का अनुग्रह और उसके द्वारा संचालित देखते हैं, इसीलिए जो भी है सब अच्छा है। हमको अपनी तरफ से कोई विशेष यहाँ पे संकल्प करने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारी कुछ यहाँ पे कर्तव्यताएं नहीं होती हैं, हमारी कुछ आवश्यकताएं धर्माचरण के लिए आवश्यकताएं जब तक नहीं होती हैं, तब तक हमको बाहर की चीजों का विचार संकल्प करना चाहिए। लेकिन जब भी हम धर्माचरण के लिए करते हैं तो वहां पर भी ईश्वर का स्मरण सबसे प्रधान बना रहना चाहिए। हम उन्हीं के निमित्त हैं, उनकी ही खुशी के लिए कर रहे हैं और उनकी ही कृपा से हमको ये सब प्राप्त हो रहा है। हमारे व्यवहार में जब धुरी ईश्वर बने रहते हैं और फिर व्यवहार करते हैं तो वो बाहरी व्यवहार भी बहिर्मुखता के दोषों से मुक्त हो जाता है। और जो हमारे मन के अंदर महत्व की बुद्धि है वो हमारे अंदर मुड़ जाती है। हमारी दृष्टि क्या है, हमारी धारणा क्या है, हमारी अस्मिता क्या है, ये चीज हमको बहुत अच्छी तरह पता रहे कि जब जब जीवन में कोई शोक प्राप्त होता है, संताप प्राप्त होता है, पीड़ा प्राप्त होती है, वो सब केवल अपने ही मन के वजह से प्राप्त होती है। देखिए, गीता हो जाए, रामायण हो जाए, कोई भी ऐसे प्रसंग हो जाए जिसमें कि एक संदेश सबसे पहले दिया जाता है। आपको पता है जो भगवत गीता के प्रारंभ में पूरी कथा है, पहला अध्याय प्रारंभ होता है कि यहाँ पे धृतराष्ट्र संजय के बीच में संवाद चल रहा है और फिर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय ने जवाब दिया, फिर सीन जो है कुरुक्षेत्र की तरफ मुड़ता है। वहाँ पे दुर्योधन ऐसे खड़े हैं और वहाँ वो उनके अंदर ऐसा विचार चल रहा है। फिर बाद में अर्जुन का रथ आया और सब अनेक राजा कौन लोग हैं सब बताया। आपको पता है इन चीजों के ऊपर शंकराचार्य जी ने भाष्य ही नहीं लिखी। कोई विशेष बात नहीं है, कुछ न कुछ तो है। इसके माध्यम से भी हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि हमारे जब भी शोक होते हैं तो उसका कारण हमारे अंदर ही की कुछ धारणाएं होती। एक महाराज बड़े अभिमानी थे, बड़े विकारी थे, बड़े अधर्म से युक्त थे, और एक बड़े धर्मनिष्ठ थे और उनका यद्यपि धर्मनिष्ठ थे तो भी अनेकों चीजों का ज्ञान था।
दोनों की मनस्थिति को कथा के द्वारा ही प्रस्तुत करा जाता है। और जिस समय शंकराचार्य जी बहुत बड़े आचार्य, उन्होंने जो है इसके ऊपर भाष्य लिखनी चालू करी, तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से चालू करते, और वहां पर भी उन्होंने मात्र एक वाक्य में पूरी कथा का सार निकाल दिया। और वो वहां पे सार ये था कि हमने इस पूरे प्रसंग से ये सीखा कि जहां जहां शोक होता है वहां वहां हमारे अंदर कोई मोह होता है, गलत धारणा होती है। ये एक वाक्य, पूरी कथा निपट गई। अर्जुन के मन के अंदर यहां पे अनेकों लोगों के प्रति विशेष अपनापन हो गया था, और वो विशेष अपनापन इतना ज्यादा दृढ़ था कि उनका अधर्म भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। ये हमारे लोग हैं, इनके साथ हम कैसे कर सकते हैं? अरे भैया ठीक है तुम्हारे लोग हैं, लेकिन तुम्हारे लोगों को जब रोग होगा तो तुम इंजेक्शन भी दोगे ना, दवाई भी दोगे, ऑपरेशन भी कराओगे। जब तुम्हारा कोई जो है अपना व्यक्ति कहीं डूब रहा है तो तुम हाथ पकड़ के निकालोगे, जहर पी रहा है तो तुम उसके हाथ से छुड़ाने के लिए झटका भी मारोगे। क्या अपने लोगों के साथ किसी प्रकार का जो है वो हमको विवेकपूर्ण आचरण करने नहीं चाहिए क्या? लेकिन इतना ज्यादा ममत्व था, इतना ज्यादा वहां पे भावना थी कि भीष्म पितामह की मजबूरी नहीं दिखाई पड़ रही है, द्रोणाचार्य जी की मजबूरी नहीं दिखाई पड़ रही है। वो खुद बोल रहे हैं कि बेटा हमारी मजबूरी है, हम आशीर्वाद देते हैं तुम विजयी हो, तुम समझो हमारी क्या मजबूरी है। प्रतिज्ञा ले ली है हमने कि जो भी कुर्सी पे बैठेगा लड़ेंगे। हमको पता है ये धर्म कर रहे हैं, और तुम ही लोग धर्म के यहां पे रक्षक हो सकते हो, तो हमसे भी लड़ाई लड़ो, हम तुमसे लड़ाई लड़ना ये हमारी मजबूरी है। यद्यपि हम अपनी तरफ से कोई शिथिलता नहीं बरतने वाले, लेकिन तो भी हमारे मन के किसी कोने में खुशी होगी अगर तुम विजयी होगे। तो किसी की मजबूरी थी, वस्तुतः कारण तो हर व्यक्ति के मन में होता है। ये बात यहां सीख लो ना। किसी को भी दुख हो, आपको दुख हो, आपके स्वजनों को दुख हो, प्रिय लोगों का दुख हो, बच्चों को दुख हो, नाती पोतों को दुख हो, समाज में दुख हो, ये निश्चय करो, करुणा निधान परमात्मा किसको क्यों दुखी करेंगे? ईश्वर की व्यवस्था, ये समस्त देवी देवता, इनका अधिकार ही नहीं है किसी को दुखी करना, सामर्थ्य नहीं है दुखी करना। दुख केवल हमारे मन के किसी प्रॉब्लम से होता है। क्या प्रॉब्लम है समझना पड़ता है धीमे धीमे। देवता लोग अनेकों किस्मत और कर्म ये क्या करेंगे? परिस्थिति ले आएंगे। परिस्थिति लाने के बाद आप परिस्थिति में सुखी हो या दुखी हो, ये आपका डिस्क्रिप्शन है। आदमी अगर परिस्थिति में दुखी हो रहा है तो स्पष्ट है उसका ईगो हर्ट हो रहा है, उसकी अपेक्षाओं पे पानी फिर रहा है। यही सब तो है ना। और ये सब कहां है? मन में। ये रहस्य सीख लो तो जीवन के अंदर अंतर्मुखता संभव हो जाएगी। बहिर्मुखता उसको बोलते हैं कि आप सुख दुख का हेतु भारी समझते हैं। अंतर्मुखता उसको बोलते हैं, यही बुद्धिमान का लक्षण होता है। बुद्धिमान मतलब ये नहीं आपने कॉलेज से डिग्री प्राप्त कर ली है, कोई धंधा कर रहे हो, ये संसार के लिए है, बुद्धिमानों के लिए नहीं है। ये कुछ आपके लिए भी नहीं है कोई मतलब। दुनिया भर का जुगाड़ करने के बाद कंफर्टेबली दुखी हो रहे हो बैठ के, क्या मतलब है?
क्या हमारे एवोल्यूशन का यही के मापदंड है कि अनकंफर्टेबली दुखी से कंफर्टेबली दुखी हो? मन के अंदर संताप होता है, घुटन होती है, शांति होती है, इन सब चीजों का निदान ढूंढना चाहिए। उसके लिए बता रहे हैं पहले तो तुम अंतर्मुख हो, निश्चय कर लो। जहां निश्चय कर लोगे कोई ना कोई कारण हमारे अंदर है, बस अंतर्मुखता चालू, शोध चालू, चिंतन चालू, विचार चालू, ये अंतर्मुखता है। और अंतर्मुखता के अनेक अनेक लक्षण हमको दिए गए, और ये भी बताया कि देखो जो मैं है, जो चेतनमय है, ये चेतनमय भी दो प्रकार का होता है। एक व्यक्त होता है, एक अव्यक्त होती है। जो कॉन्शियसनेस इस समय हम अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, हम की तरीके से, ये मैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस है। ये मरने के बाद नहीं टिकी रहेगी, ये बेहोशी में भी नहीं टिकी रहती है, गहरी निद्रा में भी ये टिकी नहीं रहती है। हमको क्या गहरी निद्रा में मैं का आभास होता है क्या? मैं का वहां पर कोई आभास नहीं होता है गहरी निद्रा में। अगर गहरी निद्रा आप अच्छी तरह से डुबकी मारते रहते हैं, और मारना चाहिए, गहरी निद्रा में डुबकी मारना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप गहरी निद्रा में जाते हैं तो देखिए टोटल ब्लैकआउट हो जाता है, कहां गई है मैं? तो ये जो कॉन्शियसनेस है, इसको यहां कहा जाता है व्यक्त चेतना, उपहित चेतना, मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस। तो पिछले मंत्र में जो हम लोग कल देख रहे थे, यहां पे वो 8वां मंत्र था, उसमें बोलते हैं जैसे अग्नि काष्ठ में, लकड़ी के अंदर अव्यक्त रहती है और घर्षण के द्वारा उत्पन्न करी जाती है, जैसे गर्भिणी के अंदर शिशु पहले अव्यक्त होता है, फिर वो अच्छी तरह से उसका जो है वो लालन पोषण होता है, धीमे धीमे व्यक्त होता है, फिर इस दुनिया में आता है, उस दिन नोट कर लिया जाता है, उस दिन उनका जो है जन्मदिन मनाते हैं। ये व्यक्त होने की प्रक्रिया कहां से चालू हुई? शुरुआत में क्या था? अव्यक्त था। तो ये यहां पे अनेकानेक दृष्टांत देके हमको जीवन के ये सब रहस्यों से अवगत होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अंतर्मुखता के ही यह बारे में हम लोगों को ये एक समष्टि धरातल के ऊपर सब चीजों की गहराई में, अंतरतम में एक यहां दिव्य सत्ता होती है, भले मनुष्य हो या दुनिया की कोई भी वस्तु हो, सबकी गहराई में कुछ है, ऊपर से नहीं दिखेगा आपको। हाँ, ऊपर से हमको लक्षण दिखेंगे उसके, लेकिन वो सूक्ष्म तत्व है। यहां पर उस संदर्भ में सूर्य आदि का दृष्टांत देते हुए अगले मंत्र में देखिए क्या कहते हैं। तो 9वें मंत्र को पढ़ा जाए। यतश्चोदेति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदो नात्येति कश्चन एतत्त्वैतत्। देखिए, जैसे हमारे अंतरतम अनेकानेक हमको रहस्य दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पे एक चिन्मयी सत्ता है। ये चिन्मयी सत्ता अभिव्यक्त होती है हमारे अंदर, एक अभिव्यक्त चेतना होती है, बुद्धि होती है, मन के अंदर विचार की संभावना होती है, हमारे अंदर एक प्राण शक्ति, एनर्जी होती है। तैत्तिरीय उपनिषद ने तो हम लोगों की पर्सनालिटी को 5 लेयर्स में दिखाया कि जो हम लोगों का अन्न से बना हुआ शरीर होता है, इसको अन्नमय कोश बोला। अन्नमय कोश
प्राणमय कोश के द्वारा आत्मवान करा जाता है, ऊर्जान्वित करा जाता है। हम लोगों के पूरी पर्सनालिटी में एक फिजियोलॉजिकल एक लेवल होता है एनर्जी का। और जो लोग भी योग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम से अपने शरीर के अन्नमय कोश के रोग तक ठीक कर लेते हैं। यही संदेश तो हमारे रामदेव बाबा जी वगैरह अनेकों चारों तरफ योगी लोग प्रसारित करते हैं। बोलते हैं आप अपना सामर्थ्य समझिए, अगर आपने ये प्राणायाम नियमित रूप से करा तो देखिए आपके ये रोग वो रोग सब खत्म हो जाते हैं। तो अन्नमय जो है वो प्राणमय के द्वारा ही ऊर्जान्वित होता है, संचालित होता है, आत्मवान होता है। और ये प्राणमय आपके मन के द्वारा, प्राणमय की आत्मा मन होती है, मन की आत्मा बुद्धि होती है, बुद्धि की आत्मा आनंद की अनुभूति की प्रेरणा होती है। सब कहानियां आनंद की अनुभूति में ही खत्म हो जाती है। वही प्रेरक है, वो आनंदमय कोश कहलाया। आनंदमय कोश के परे आत्मा होती है, इनको ट्रांसेंड करती हुई। तो ये हम लोगों की जैसे पर्सनालिटी के लेवल में अंतर्मुख होने के बाद ही ये दुनिया दिखती है। आपके अंदर कितनी गहराई है, इसीलिए तो अंतर्मुखता की प्रेरणा है। देखो तो अपने अंदर की दुनिया, जैसे व्यक्ति के अंदर जो है या स्थूल शरीर के अंदर प्राण होता है, वैसे ही आपको सबके अंदर देखना चाहिए। पक्षी है, उसके अंदर शरीर के पीछे प्राण विराजमान है, उसकी भावना विराजमान है, उसका कुछ बुद्धि विराजमान है। वहां पर भी अंततः सब आनंद लेने के लिए, खुशी की प्राप्ति के लिए समस्त प्रेरणाएं होती हैं, जुगाड़ होते हैं। यहां भले चेतन वस्तु को आप देखिए या आप अनेकों नेचर की फोर्सेस को देखिए। तो सूर्य का दृष्टांत इस मंत्र में ले रहे हैं। सूर्य जो है वो उत्पन्न होता है, मैनिफेस्ट होता है एक दिन। एक तो होता है सूर्य उत्पन्न, सवेरे का सूर्य उदय का टाइम होता है, वो नहीं। वो तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य देवता एक जगह स्थिर है और पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। हर साल आप जब अपना जन्मदिन मनाते हैं उस समय सूर्य देवता की एक परिक्रमा पूरी करके आए हैं। तो ये तो जो है चक्र होता रहता है। लेकिन हम लोग ये सोचें कि सूर्य देवता का जब उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति कहां से हुई? इतना इफल्जेंट हीट एंड लाइट, ये जो है ऑर्ब ऑफ फायर, पूरा हम लोगों का जो है ये सोलर सिस्टम का तारा, ये सितारा है, ये असली स्टार है। ये असली स्टार वो सब भंगेड़ी होंगेड़ी लोग थोड़ी है, उनको बोलते हैं स्टार है। सब पोल करोगे सब लोग स्टार होंगे। एनीवे, ये जो सितारा, ये तारा इतनी दिव्य चीज है, अद्भुत सी चीज है। सतत उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर ब्लास्ट चल रहे हैं और इसलिए ऊर्जा निकल रही है। ऐसी अद्भुत चीज बनाई है, वहीं खड़ी हुई। और पूरे जो है यहाँ ब्रह्मांड में हम लोगों का सूरज बड़ा छोटा तारा है, इससे सैकड़ों गुना बड़े तारे यहां विराजमान। सबसे बड़ा तारा आज के दिन MS स्कूटी है, चलने वाली TVS स्कूटी नहीं, SCOOTI स्कूटी। गूगल में सर्च करो। इस समय ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा जो हम लोगों के सूर्य से 1000 गुना बड़ा,
1000 हम बस सिंबॉलिकली बोल रहे हैं, कई हजार, तकरीबन 2000, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, 2000 गुना बढ़ा। ये मैनिफेस्ट हो गया है। जब मैनिफेस्ट हो गया तो कितनी लाइट, कितनी हीट, कितनी एनर्जी यहां से इसका एमिशन हो रहा है, चारों तरफ रेडिएशन फैल रहा है। थोड़ा भी सूरज जो है वह हम लोगों के निकट आता है, यहां पे तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तालाब सूख जाते हैं, पेड़ सब जो है वह सूख जाते हैं, सब लोग के वहां कूलर चालू हो जाते हैं, एसी चालू हो जाते हैं। थोड़ा सा पास आया तभी हाल हो जाता है पूरी पृथ्वी पे। और धीमे धीमे जो है वह पूरे हम लोग के प्लैनेट में गर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बाकी अनेकों जो है वो बैलेंसिंग फैक्टर हम लोग खत्म कर रहे हैं। एनीवे, ये जो सूर्य है बहुत ज्यादा जो है वह प्रकाश, ऊर्जा, उष्णता इसका पुंज है। यहां पे देखिए उपनिषद इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, और ये चर्चा भी अंतर्मुखता की चर्चा के अंतर्गत आती है। जब बाहर भी किसी चीज को देखें तो उसको भी गहराई से देखें। जब किसी को भी आप देखें तो केवल इतना मत देखो भाई तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। इस सूरत के पीछे प्राणमय कोश है। अगर दूसरा गाना बनाओ, तुम्हारे प्राणमय कोश की क्या महिमा है। बोले क्या बोल रहे हो? फिर बोलते हैं अच्छा और गहराई से बात करें, तेरे मनोमय कोश की क्या प्रेरणा, तेरी भावना, तेरे विचार। आजकल की दुनिया के लोग तो माथा पीटे, बोले क्या हो गया इसको, ये प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहा है कि क्या यहाँ पे कौन सा चिंतन कर रहा है। लेकिन ये व्यवहार के लिए नहीं है, ये आपके अपने चिंतन के लिए। आप देखो गहराई से। तो यहां पे जो है बोलते हैं यतश्च उदेति सूर्य अस्तम यत्र च गच्छति, जहां से ये सूर्य उत्पन्न होता है। कोई भी मैटर की अभिव्यक्ति सदैव प्राण से होती है, ऊर्जा से। आजकल के लेटेस्ट जो फिजिक्स के जो है ना रिसर्चेस, उनको पढ़ो, आपको पता लगेगा जो भी मैटर है सब एनर्जी। आइंस्टीन का रिलेटिविटी इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू mc²। E है एनर्जी, m है मैटर और c है टाइम। जहां पर जो है मैटर को टाइम का स्पीड अप ज्यादा कर दो तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी और मैटर इंटर कन्वर्टेबल है। ये आइंस्टीन ने तो अभी रिसेंटली ये सिद्धांत दिया है ना। ये देखिए यजुर्वेद में कठोपनिषद के अंदर हम लोगों को ये सैकड़ों वर्ष पहले बताते हैं। ये सब लोग पढ़े हैं तो हम लोगों को दृष्टि प्राप्त हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आइंस्टीन, बहुत ही उन्होंने विधि विधान से करा, उसका टेक्नोलॉजी बनाई साइंस के बाद, ये सब पूरा हुआ। लेकिन ये अवेयरनेस यहां पे थी। ये अवेयरनेस है कि जहां से सूर्य उत्पन्न होता है वो जो है जहां पे चला भी जाएगा। मैटर सदैव एनर्जी में रिजॉल्व करता है। पढ़िए इसी चीज के ऊपर शंकराचार्य जी ने अपनी कमेंट्री में क्या लिखा है। जहां से सूर्य उत्पन्न होता है, जहां चला जाता है, वो समष्टि प्राण है, एनर्जी है।
और ये समष्टि प्राण जहां से सब चीजें अभिव्यक्त होती हैं, जहां चली जाती हैं, उस चीज को यहां पे एक फैक्ट है। देखिए, हम मैनिफेस्टेशन की ब्यूटी भी देखते हैं, लेकिन कारण को नहीं भूले। जो कारण को याद रखता है, आजकल के वैज्ञानिक की तरह बढ़िया बढ़िया वो टेक्नोलॉजी बना के उपयोग करता है और दृष्टि और दिव्य प्राप्ति कर लेता है। तम देवा सर्वे अर्पिता, यही जो समष्टि प्राण है, ये धीमे धीमे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी कॉस्मिक लेवल के ऊपर टोटल माइंड एंड टोटल इंटेलेक्ट एंड टोटल मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस, एक जीवन तत्व है जो चारों तरफ व्याप्त है, सबको अनुग्रहित कर रहा है। वहां सब में मैनिफेस्टेशन की एक प्रक्रिया होती है। इस नजरों से देखो, अपने अंदर भी देखो। हमारे अंदर ये शरीर के पीछे प्राण विराजमान है। मैनेज करो, देखो प्राण को कैसे शरीर प्रभावित होता है। मैनेज करो अपने मन को, देखो तुम्हारे प्राण कैसे प्रभावित होते हैं। हम जब भी एंजाइटी रिडन होते हैं तो देखिए सांस का कितना ज्यादा तेजी से गति होने लगती है। हमारी भावना और हमारे प्राण में कितना घनिष्ठ संबंध होता है। और जैसे आपके निश्चय बदलते हैं, आपके मन भी चेंज होता रहता है। ये सब अंदर की दुनिया, और इन सब चीजों के पीछे हम विराजमान, चेतन एंटिटी विराजमान। जैसे आप अपने अंदर देखते हैं, वैसे ही सबके अंदर देखना चालू करो। अनेकों जीवों में देखो, अनेकों यह प्राकृतिक शक्तियों में देखो, तभी जाके इस सिद्धांत में हम अपने आप को दृढ़ करते हैं। और जो मूल सत्ता पीछे विराजमान है, बोलते हैं तम देवा, वो देवता, वो चेतना, एक लाइफ प्रिंसिपल कॉन्शियसनेस, मूल रूप से अनुपहित है, फिर उसके बाद उपहित होती है। मूल रूप से अनमैनिफेस्ट है, फिर मैनिफेस्ट होती है। यही तो जीवन है। हम लोग तो केवल तटस्थ होके विनम्रता से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो हम धीमे धीमे उसी एक दिव्य सत्ता तक अपनी अवेयरनेस ले जाएं। और यहां पुनः बोलते हैं, जैसे पिछले वल्ली में बोला था, तद विष्णु हो परमं पदम, वो विष्णु रूपी परम पद की बात करी थी। और ये बोला था कि सा काष्ठा सा परागति। यहां पर भी तम देवा, उस दिव्य सत्ता को सबके पीछे दिखा के आगे बोलते हैं, तदु नात्येति कश्चन, इसका कोई भी आगे अतिक्रमण नहीं करता है। तम देवा सर्वे अर्पिता तदु नात्येति कश्चन, जिस चीज का कोई अतिक्रमण नहीं करता है, जो सबको सस्टेन करती है। ये सब शब्द हैं, लेकिन धीमे धीमे हम लोग गहराई में जाएं, एक दिशा मिल रही है। बोलते हैं जब उस चीज को तुमने रियलाइज करा, ये समझ लो दिस इज दैट, ए तद वही तद। ये बार बार ये वाक्य यूज कर रहे हैं, ए तद वही तद। जैसे तत्वमसि महावाक्य यह ही तुम हो, वैसे यहां पे हर बार निश्चय करा रहे हैं, यह ही वो है। और यही चीज आगे बोलते हैं, यह ही वो नहीं है, यही तुम हो, ये तुम्हारी सच्चाई।
बाकी सब एक सपना चल रहा है। तो ये यहां पर हम लोगों को ज्ञान देने के बाद आगे के 2 मंत्र जो हैं वो दिखाते हैं कि इस तत्व को, सबकी गहराई में एक चिन्मयी सत्ता को आप विचार करके निश्चय करिए। हमारे अंदर भी ये लाइफ प्रिंसिपल है, यही परम सत्य है, और बाकी को भी यही से आत्मवान कर रहा है। इस तरीके से देख के पहले तो धीरज से, धीमे धीमे पहले ये निश्चय करो, आपको अपनी सच्चाई रिवील हो, बाकी की सच्चाई रिवील हो। उसके बाद यहां पे देखिए कुछ यहां चीजें और बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण मंत्र आता है। 10वां मंत्र देखें, यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विहा मृत्योऽसमृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। यद एव इह तद अमुत्र, जो यहां से मतलब आपके हृदय में इसी टाइम, इसी मोमेंट में आप जब भी होते हैं तो यहां पर यहां पे लाइफ का मैनिफेस्टेशन हो रहा है। आप जीवित एंटिटी है, आप जहां जाएंगे जीवन अभिव्यक्त होता रहेगा। आप जो है इस देश में हैं, आप किसी और देश में चले जाइए, वहां पर भी जीवन अभिव्यक्त होता रहेगा। एवरी मोमेंट, हर क्षण जो चीज यहां है वो ही तद अमुत्र, अन्य जगह, अन्य समस्त जगह वो ही तत्व विराजमान है। बाकी जो कुछ भी है वो इस चेतना की अभिव्यक्तियां, ईश्वर इच्छा से जो भी उन्होंने उचित समझा, अभिव्यक्तियां हैं। जैसे अनेकों बार जो है ना, वो हनुमान जी कैसे रूप ले लेते हैं, अनेकों राक्षस लोग अनेकों रूप ले लेते हैं, अनेकों बहरूपिया, अनेकों बड़े बड़े शहरों में हम रूस गए तो वहां पे जो है मॉस्को में गार्डन के अंदर एक बड़ी बढ़िया मूर्ति थी। तो मूर्ति के पास खड़े हुए, मूर्ति ने धीमे से हाथ हमारे सर पे रखा, हम उचक गए, बोले ये मूर्ति, और बिल्कुल हाँ स्थिरता से रख रही हो, कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, वैसे ही मूर्तिवत हाथ रखा। एकदम हम पीछे हटे तो उसने हाथ को बढ़ा लिया, आ गले लग जाए एटीट्यूड में। वो इंसान खड़ा हुआ था। दूसरी जगह मूर्ति देखी तो हम दूर से ही देख रहे थे अब ये मूर्ति पता नहीं क्या करे। अब यहां पे लोग होते इतने बढ़िया एक्सपर्ट्स, ऐसा रूप धारण करके खड़े हो जाते हैं, बहरूपिया लोग होते हैं। हम लोग भी यहाँ पे कई लोगों को देखते हैं, बहरूपिया भिन्न भिन्न रूप धारण करके आ जाते हैं। एक चेतन एंटिटी है, अपने मन की मर्जी से कोई रूप धारण कर लेती है। और यहाँ पे तो ईश्वर जो है, मालिक है, वो अपनी माया को लेके अनेकों रूप धारण करते रहते हैं। रूप कोई धारण करे वो एक चीज है, लेकिन उसके पीछे ये पूरी सच्चाई को आप देखो। जो भी अनेकानेक व्यक्ति हैं, वहां पे उस मूर्ति को देख के हमको क्या पता लगा?
जो चेतना यहाँ है वो ही इसमें है। ये जीवित प्राणी है, वो भी जीवित प्राणी है, बाकी सब खेल है। जैसा एक व्यक्ति में है वैसा ही दूसरे में है। हर व्यक्ति में जो जानवर में है वो आप में है। जो आपके जो है पति पत्नी दोनों अलग, शरीर अलग, विचार अलग, प्रकृति अलग, लेकिन मूल रूप से वही चिन्मयी सत्ता वहां पर है, दिव्य सत्ता वहां पर है। और वो ही नहीं दिव्य है, आप भी उतने ही दिव्य है। जो यहां पर है वो आप मंदिर में दर्शन करने जाइए, आप ईश्वरीय सत्ता को देखते हैं। ईश्वर एक फैक्ट है। कई लोग सीधे ब्रह्म को जानना चाहते हैं। महाराज जी किसका भजन करें? अरे तुम कैसे यार मोटी बुद्धि हो, ये दुनिया को देख के यहां तुमको इतना नहीं समझ में आ रहा दुनिया बनाने वाला कोई है? दुनिया भर की पूजा पाठ करते हो, जाके अनेकों जगह जो है वहां पर्व मनाते हो, अभी तक तुम्हारे दिमाग में ये नहीं बैठा है कि एक ईश्वरीय सत्ता है। क्या मंदिर तफरी करने जाते हो क्या? ईश्वर की सत्ता का तुमको पता नहीं अभी तक। ईश्वर को देखो, ईश्वर ही भजन करने वाले होते हैं। ईश्वर की कृपा से ही आप आए हैं, ईश्वर कृपा से गुरु आते हैं, ईश्वर कृपा से दुनिया बनती है, ईश्वर कृपा से आपको समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, ईश्वर कृपा से ही ज्ञान होता है। ये बौद्ध लोग नहीं पकड़ते हैं, ये शून्यवादी नहीं पकड़ते हैं। ये हम लोग के वैदिक धर्म में ये दृष्टि आती है। हर जीव को ईश्वर की आराधना होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। ये दोनों अभिव्यक्त चेतना है। एक असमर्थ किसी समर्थ चेतना का आश्रय लेती है। गुरु के पास क्यों जाते हो भाई? आंख बंद करो, ज्ञान प्राप्त करो। तुमको लगता है सब शून्य हो जाओ, थॉटलेस हो जाओगे, ज्ञान प्राप्त कर लोगे, ट्राई कर लो। एक जन्म नहीं 100 जन्म ट्राई कर लो। अनेकों लोग जाके जो है वो भिन्न भिन्न जगह मेडिटेशन करते हैं, थॉटलेस होके बैठे रहते हैं। हमने देखा है वर्षों तक लोग बैठे हुए, आज भी करने की जरूरत पड़ रही है। ये तुम्हारी साधना एंडलेस है क्या? जैसे कोई आदमी है वर्षों से दवाई ले रहा है, अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा है, तो भी ले रहा है। लगता है दवाई से आसक्ति हो गई तुमको। यहां पे अनेक अनेक साधनाएं करने से, केवल शांत हो जाने से, कौन है क्या है कोई है ही नहीं, किसका भजन करें, किसका ध्यान करें, इसको बोलते शून्यता। तुम यथार्थ से प्रारंभ नहीं करते हो, तुम कल्पना से प्रारंभ करते हो। जो आदमी यथार्थ से प्रारंभ नहीं करता है वो सदैव कल्पना में रहता है। यथार्थ यह है कि तुम अज्ञानी हो, तुम छोटे हो, तुम दीन हो, तुम असहाय हो, तुम्हारे अंदर घुटन है, तुम्हारे अंदर अकेलापना है। यह है ना सच्चाई? इसका समाधान ढूंढो। जैसे रिश्ते ढूंढते हो ना, वैसे ईश्वर एक दिव्य रिश्ता है। ईश्वर का आश्रय लेने से आदमी के अंदर विकार दूर होते हैं, अज्ञान दूर होता है। ये श्रौत सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत। जो शंकराचार्य जी अद्वैत की घोषणा करते हैं वो अनेकों जगह मंदिर की स्थापना करते हैं। क्यों? क्योंकि सीधे जो है ब्रह्म तक आदमी नहीं जाता है। यही गलती करते लोग अनेकों।
हमारे पास आते हैं, गुरु जी ज्ञान दीजिए, दिशा दीजिए। बोला ठीक है बेटा, पहले शुरुआत लो, ये मंत्र लो, जपा करो, भगवान का भजन करो, विश्वास रखो। ईश्वर को पकड़ने से यात्रा चालू होती है। निराकार निर्गुण ग्राह्य ही नहीं होता है, इसीलिए वो हमारे मन के विकारों का भी विरोधी नहीं होता है। सगुण ही हमारे विकारों का विरोधी होता है। तो ऐसी दिव्य सत्ता देखो, जरा प्रकृति को देखो, अनेकों नजारे देखो, सूर्य चंद्रमा देखो, किसने बनाए? ईश्वर तुमको दिख नहीं रहे यहां पे? तुम्हारे प्रिय लोग किसने बनाए? तुमने बनाए क्या? जब नहीं बनाए हैं तो एक रियलिटी देखो, यहां कोई है, ईश्वर विराजमान है। उन ईश्वर को पकड़ा जाता है और ईश्वर के प्रति भक्ति से ही मन के विकार दूर होते हैं। आपको पता है मन के विकार, ये घुटन, ये बेचैनी क्यों आती है? सब अपने ऊपर अभिमान, कर्तापना, अपेक्षाएं, वासनाएं, जीव के ऊपर ये सब चीजें होने की वजह से विकार आते हैं। इनका निषेध ईश्वर के द्वारा होता है। और जब आप ईश्वर की भक्ति से मन के अंदर सब विकार दूर करते हैं, ऐसे व्यक्ति को तत्व का ज्ञान दिया जाता है। बाकियों को, जिनके अंदर पहले धारणा ईश्वर तक को देख नहीं पा रहे, जो सामने है, कण कण में सृष्टि के सृष्टा है, उसको नहीं देख पा रहे, ब्रह्म को देखें, निर्गुण निराकार को देखें। सगुण निराकार दिख नहीं रहा है, निर्गुण निराकार को देखने के लिए प्रवृत्त होता है। यही गलती होती है अनेकों में। इसीलिए सबको बहुत ही प्रेम से, स्नेह से हम प्रेरणा देते हैं कि शुरुआत में ईश्वर के शरण में जाओ। ईश्वर दृष्ट हैं, दिख रहे हैं चारों तरफ, उनकी सृष्टि के द्वारा ईश्वर दिखाई पड़ते हैं। हर चीज में ईश्वर का हस्ताक्षर दिखाई पड़ता है। एसोसिएट करो और वो ही चारों तरफ समष्टि लेवल पे विराजमान है। धीमे धीमे जब आप चारों तरफ एक दिव्य ईश्वरीय सत्ता देखते हैं, आप मंदिर में जाके खड़े होते हैं तो वहां शिव जी विराजमान है, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, वो भगवान खड़े हुए हैं, ईश्वर खड़े हुए हैं। आपके मन के अंदर बहुत प्रफुल्लता, धन्यता, भक्ति, जैसे अपने प्रिय लोगों को देख के होता है ना, जिसके प्रति जीवन में प्रेम हुआ तो देखो क्या भावना होती थी। ईश्वर के प्रति ऐसी भक्ति भावना होनी चाहिए। नहीं आती है, then there is no hope for you। हम चाहते हैं तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन जब तक तुम ईश्वर के शरण में नहीं जाओगे, तुम शून्यता में घूमते रहो, निराधार रहोगे। कम से कम हमारे पास तुम्हारे लिए कोई मार्गदर्शन नहीं रहेगा। हमारा एक सिस्टम है, हमारी वैदिक परंपरा में व्यवस्था है। ईश्वर के भक्त बनो। हम भी ईश्वर के द्वारा ही भेजे गए, हम भी ईश्वरीय अभिव्यक्ति हैं। तुम ईश्वर को नहीं देखोगे तो हमारी महिमा भी नहीं देखोगे। और एक बार ईश्वर को देखो, मंदिर में देखो, पूरी प्रकृति में देखो, विश्व रूप से देखो, और जो चारों तरफ देखो, फिर जाके उसको, व्यक्ति को यह ज्ञान दिया जाता है, यद एव इह तदमुत्र।
हे शिव जी, जो चेतन सत्ता हमारे अंदर अभिव्यक्त हो रही है वही चेतन सत्ता आपके अंदर अभिव्यक्त हो रही है। हे राम जी, हे कृष्ण जी, हे माता जी, हे हनुमान जी, हे गणेश जी, जितने हम लोग के देवी देवता हैं, हमारे देवी देवता होने चाहिए, तभी जाके आराधना कर सकते हैं। कोई हमारे राग द्वेष का विषय नहीं होता है कि कोई भी बाबा चलेंगे महाराज जी, बोलते जी नहीं चलेंगे। यद्यपि बाबा भी वही सत्ता है, लेकिन उनको कुछ इस संस्कृति का, इस विज्ञान का तो पता नहीं है, तो उनसे हम क्या आराधना करें। अपने देवी देवताओं को देखो, वहां पे आपको पूरा सिस्टम प्राप्त होगा, पैकेज प्राप्त होगा। अपनी देवी देवताओं की आराधना करना, बाकी जितने संत महात्मा है सब आदरणीय है, प्रणाम कर लो, लेकिन वो ज्यादा जो है हमारी उपासना के पात्र नहीं है। हमारे उपासना के पात्र वही देवी देवता हैं जिनके साथ पूरा पैकेज जुड़ा हुआ है, परम तत्व तक जाने का रास्ता जहां पे आपको मिलता है। यह स्थूल से अति सूक्ष्म तक जाने का पूरा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आप शिव जी के सामने खड़े होके, राम जी के सामने खड़े होके बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा है, उनके उपदेश हैं। हे शिव जी, जो यहां है वो ही हम देख रहे हैं, आपकी कृपा से वही वहां है। अभी हाल में हम लोगों ने शिव महिम्न स्तोत्र करा। शिव महिम्न स्तोत्र में शिव जी यही ज्ञान दे रहे हैं, इसीलिए तो शिव जी को हम लोग पकड़ते हैं, उनकी उपासना करते हैं, क्योंकि उनके साथ एक ज्ञान जुड़ा हुआ है। अब अनेकों लोग साईं बाबा, साईं बाबा, अरे भैया, साईं बाबा अच्छे संत थे, सरल थे, सेवा भावी थे, उनको हम लोगों के वैदिक धर्म का क्या था पता, क्या उनको ज्ञान है, और ये वैदिक मंत्रों से जाके आराधना कर रहे हो, जैसे उनको बड़े प्रिय थे। है ना विचित्र बात। जिनका धर्म ही कुछ और है, जिन्होंने साधना ही कुछ और करी है, बहुत ज्यादा साईं बाबा के भक्त हो तो जाके उनके मजार में बनाओ ना, मंदिर क्या बना रहे हो? उनको मंदिर से क्या लेना देना? आरती क्यों कर रहे हो? और यही वैदिक मंत्रों का प्रयोग उनके नाम से क्यों कर रहे हो? अगर उनसे सच्चे हो तो जो धर्म का पालन कर रहे हैं वो तुम करो, तब तुम उनके प्रति सच्चे हो। उनके नाम पे तुम अपने मन मर्जी कर रहे हो, अपने मंत्रों को भी विकृति कर रहे हो। इसीलिए हमारे आराध्य उपास्य वैदिक धर्म से जुड़े होने चाहिए। करने को कोई भी कर सकता है, यहां स्वतंत्र देश है, हजारों वर्ष से हम लोगों का देश स्वतंत्र रहा है, और ये स्वतंत्रता केवल अब देश की बनने से नहीं आई है। जब ये संविधान भी नहीं था तो भी हम लोगों के वहां पे वैचारिक स्वतंत्रता सर्वोत्कृष्ट प्रकार की इस देश में थी। यहां पे चारवाक दर्शन भी हो सकते थे, नैयायिक दर्शन भी हो सकते थे, भौतिकवादी हो सकते थे, तार्किक हो सकते थे, नास्तिक हो सकते थे, सब हो सकते थे। ऐसी वैचारिक स्वतंत्रता। इन समस्त में जो वैदिक धर्म है उसमें एक ईश्वरीय सत्ता है, वहां पहले देखना आना चाहिए। कई लोगों को ज्ञान होता है, विज्ञान नहीं होता। ये प्रश्न सुना ना बहुत लोगों का आपने, क्यों नहीं होता? कभी सोचा? क्योंकि तुम रियलिटी से, यथार्थ से प्रारंभ ही नहीं करते हो, कल्पनाओं की फ्लाइट्स लेते रहते हो।
रियलिटी ये है कि सामने ईश्वर खड़े हुए हैं, तुम्हारे अंदर भावना ही नहीं आती कुछ। तुम जीव हो, छोटे हो, अज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का मुमुक्षुत्व ही नहीं आता। क्या मुक्त होना, किसको मुक्त होना, ये कहां से सुन के आए हो? जिस समय घर में कोई मर जाएगा तब तुमको याद आएगा कि तुम जीव हो, अकेले हो। क्यों अपना परिवार बना के रखा हुआ है? कौन परिवार, क्या परिवार, कौन मियाँ, कौन बीबी? उस समय ये बोलते हो कि ज्ञान के समय बोलते हो कौन बंधन, कौन जीव? कैसे लोग होते देखो, एक कल्पना में रहते, रियलिटी से चालू नहीं करते। जो रियलिटी से चालू नहीं करता है उसका ज्ञान कभी फलित नहीं होगा। तुमको विज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगी, कभी जागृति नहीं होगी, कभी अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि जो सामने है वो तुम देखते नहीं हो। जो यहां पर है देखो, अन्नमय कोश से लेके गहराई तक पूरा विचार करके देखो। मान मत लो। अंधविश्वास से ज्ञान नहीं होता है, अंधविश्वास से इंफॉर्मेशन होती है। तुमको देखना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जो यहां है वो हमारे विचार के द्वारा देखना पड़ेगा। वो ही वहां है। देखो, हमने देखा है ना मैटर एनर्जी की बातें, ये सब विचार के बाद पता लगती है, ऐसे थोड़ी हम मान लेंगे। हम भी एक साइंस के स्टूडेंट थे, हम ऐसे मानने वालों में से नहीं है। और हमारे सब जितने जो उपनिषद के स्टूडेंट हैं, गीता के हैं, सब लोग इतने विचार प्रधान हैं कि जब तक उनकी संतुष्टि नहीं होगी नहीं मानते थे, मगर कोशिश होगी यथार्थ से प्रारंभ करते हुए। तो जो यहां है वो ही वहां है। इस प्रकार से जो व्यक्ति देखता है, एकता देख लेता है, इसको बोलते हैं एकता का दर्शन। एकता का दर्शन है, सभी एक ही है, सभी एक है, ये बोलने से एक नहीं हो जाता भैया। एक कोरी भावना है, एक कविता है मात्र। तुमको दिख रहा है क्या जो यहां है वो वही वहां है? ना यहां विचार करा ना वहां विचार करा, हाँ सभी एक ही है, सभी एक ही है, क्या है ही नहीं कोई। बढ़िया ज्ञान है यार तुम्हारा। बगैर विचार के निश्चय। ऐसे आदमी को कोई भी विचार दे दो वही बीन बजाने लगे, क्योंकि विचार तो करने ही नहीं है कुछ। तो विचार पूर्वक इसको बोलते हैं त्वम पद का शोधन करो और तत्पद का शोधन करो। जीव का विचार करो और ईश्वर का विचार करो। जीव और ईश्वर किसको कहते हैं? गहराई से दोनों फैक्ट्स हैं, दोनों रियलिटी हैं। आज जहां पे हम खड़े हैं, हम जीव हैं, रियलिटी है, छोटे हैं, इनसिक्योर हैं, अपूर्ण हैं, केवल मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस है। और ईश्वर सर्वज्ञ है, एक सत्ता, ऐसी सुप्रीम इंटेलिजेंस है, ऑमनिशिएंट है, ऑमनीपोटेंट है, ऐसी दिव्य सत्ता है। देखो, और इन दोनों को देख के दोनों की गहराई में जाओ। पहले तो रिश्ते इनके सतही स्तर पे स्थापित करो। अपने अज्ञान को जानने से विनम्रता हो जाती है, अपनी कमियों को जानने से शरणागति हो जाती है, अपनी घुटन को महसूस करने से आदमी के अंदर जो है वो भजन होने लगता है। इसीलिए देखो, अगर भजन नहीं हो रहा है तो ये तुम नहीं देख रहे हो। केवल एक काल्पनिक भावना में रहने से साधना नहीं होती है, वो नशा हो जाता है। जैसे बाहर का नशा ले लेते हो ना, वैसे ये नशा हो जाता
हेल्प नहीं करता, थोड़ी देर में उतर जाएगा, ये झोंका आया थोड़ी देर के लिए, रियलिटी में झुको। तो तत्पद और त्वम पद, ईश्वर के ऊपर बहुत आदर सत्कार से देखो, धन्यता से देखो, भक्ति से देखो, जीव को विनम्रता से देखो, शरणागति से देखो। एक रामायण के अंदर वाक्य आता है, दीन दयालु विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भगवान जो दीन दयाल हैं, पता दीन दयाल का मतलब क्या होता है? तुम दीन हो तो उनकी दया प्राप्त होती है, तुम हवा में हो तो दया नहीं अनुभव होती है। शिष्य भी शरणागत हो तो ज्ञान मिलता है, धारणा में हो तो उपेक्षणीय होता है। ईश्वर के प्रति भक्ति हो, आशीर्वाद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। और क्या ज्ञान मिलेगा? कि जो यहां है वो ही हमारे वहां पास है। यहां वहां दोनों एक तत्व है, ये वो रिवील कर देते हैं। और एक वाक्य में नहीं, क्या है, कुछ है ही नहीं, सभी एक है। उपनिषद खत्म, इतना उपनिषद है तुम्हारा, यही ज्ञान है। विचार करो, गहराई से जाओ। हमारे रथ की चर्चा करी, हमारे मन की चर्चा करी, हमारी बुद्धि की चर्चा करी, हमारे प्राण की चर्चा करी, कि अंतर्मुखता की चर्चा करी। क्या मीनिंग है ये सब? तो जो यहां पे एकता देख लेता है वो मुक्त हो जाता है। एकता देखने के लिए पहले तुमको, आज जहां पे खड़े हो, भेद में भेद दिख रहा है क्या? जीव को भेद दिखना रियलिज्म है, यथार्थवाद है। इस यथार्थ से प्रारंभ करो तो भक्ति भी, शरणागति सब मीनिंगफुल हो जाती है। और तब जाके ईश्वर का ये ज्ञान मिलता है। वो व्यक्ति मृत्यो समृत्युम आपनोति यह नाना इव पश्यति। जो भेद देखता है वो व्यक्ति बार बार मरेगा, कोई स्थायित्व प्राप्त नहीं। थोड़ी देर सुकून में जाओगे, जैसे कोई नशे का लिया पान, क्या होता है? स्वर्ग में गए थे ना, वापस आओगे, फिर दोबारा तुमको कश लगाना पड़ेगा। हे बम्बैया बाबू, पार्टी करते रहते हो नशे की, ड्रग एडिक्ट्स। बंबई में बहुत खराब हालत हो गई, पता लग रहा है दुनिया को। और वो बंबई से चारों तरफ एक्सपोर्ट हो रहा है चारों तरफ। पता नहीं कहां कहां फैल गया है वो गंदगी। तो वहां पे लोग जो है स्वर्ग में जाते हैं, कष्ट लगा लगा के स्वर्ग में जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर वापस आ जाते हैं। इसको बोलते हैं मृत्यु से मृत्यु आपनोति। ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। ये दुर्गति होती है ऐसे लोगों की जो इस क्रम से ज्ञान नहीं प्राप्त करते। यही चीज जो है अगले मंत्र में भी बोलते हैं, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नास्ति किंचन मृत्योऽसमृत्युं गच्छति य इह नान्येव पश्यति। यहां बोलते हैं कि देखो, ये चीज केवल अंधश्रद्धा की नहीं है, भावना की नहीं है। ये चीज मान लिया, आपने बोल दिया, हमने मान लिया,
ऐसे नहीं होता है, तुमको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हमारी सब बातें मानते हो, इतने ज्यादा भगत दिखा रहे हो अपने आप को, हमारी सब बात मानते हो? हमने कहा भगवान के नाम का जप करो, करा। तुम कन्वीनियंट बातें लेते हो। महाराज जी, आपके उपदेश में वो सबसे अच्छा लगा कि कोई बंधन ही नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है। ये सबसे बढ़िया वाक्य लगा हमको। क्यों? क्योंकि फिर पुरुषार्थ ही नहीं है, कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। हे आलसी शिरोमणि, जब अपनी कन्वीनियंस की चीजें लेते हो, हमारी बात ही नहीं मानते हो, तो हमारा ये वाक्य तुमने कैसे चुपचाप सुन लिया जब तुम्हारे लिए था ही नहीं? ये अधिकारी के लिए था, पात्र के लिए था, ईश्वर के भक्त लोगों के लिए था, निर्मल अंतःकरण वालों के लिए था। मोह, आसक्ति, अपनापन, राग, द्वेष, अपेक्षाओं से कलुषित मन के लिए नहीं था ये। दीनहीन, असहाय, ऐसे लोगों के लिए वाक्य थोड़ी था। एक मन की विशिष्ट अवस्था होती है, पवित्र, निर्मल, चारों तरफ दिव्यता देखने वाले, मन में प्रसन्न, शांत, कृतार्थ, ऐसे लोगों के लिए वो वाक्य था जिन्होंने गहराई से चिंतन करा है। तो तुमको अपने मन में भावना नहीं, कॉन्शियस होना पड़ेगा, विचार पूर्वक देखना पड़ेगा। मनसा एव इदम आप्तव्य, ये ज्ञान, मन में ज्ञान वृत्ति उत्पन्न करनी पड़ती है, कॉन्शियस होना पड़ता है रियलिटी का। जो चिंतन ही नहीं करा उसने, वो क्या कॉन्शियस होगा? उसको मानना है केवल, और वो भी कन्वीनियंट बातें माननी, सब बातें भी नहीं माननी। किसी गुरुओं को भ्रम में नहीं रहना चाहिए हमारी सब बातें कोई मान रहा है। तुम दुनिया भर का उपदेश दे दो, उसके बाद पूछना क्या समझे? गुरुजी ये समझे कि कुछ नहीं करना है। वो जो लास्ट वाला वाक्य था ना कि हम परम मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, सबसे अच्छा लगा। बीमार को भी तो यही बोलते हैं, बेटा ये दवाई ले लेना और ये सब भी कर लेना, उसके बाद तुम स्वस्थ हो जाओगे। क्या स्वस्थता का आनंद होगा! स्वस्थता के आनंद का वाक्य अच्छा लगा, देयरफॉर दवाई नहीं लेंगे, मत लो, हमको क्या पड़ी भैया। तुमको दर्द होगा तो तुमको लेनी होगी, हमको तो हो नहीं रहा है। तो सब लोग सब बातें नहीं मानते। जो सिंसियर शिष्य होते हैं वो गहराई से चिंतन करते हैं, गहराई से चिंतन करके ये देखते हैं, कॉन्शियस होते हैं, प्रश्न करते हैं, चिंतन करते हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान की वृत्ति उत्पन्न होना, अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न होना। कोई भी ज्ञान वृत्ति से होता है, वृत्त्यात्मक ज्ञान ही ज्ञान होता है। भावनात्मक ज्ञान मात्र श्रद्धा होती है। भावनात्मक कोई भी ज्ञान होता है, मान लिया, नहीं मानो प्लीज, तो मानो नहीं। हमारे गुरुजी बोलते थे कि देखो भाई, हमारी सब बातें मत माना करो, क्योंकि बीच बीच में हम गप मारते हैं। हमारे लिए इतना शॉकिंग हुआ, बोला गुरुजी मत मारा करिए ना। बोलते हैं हम मारते हैं गप, हमारी आदत है। तुम ब्रह्म हो, ये गप थी। अरे हमने तो आपकी ये बात इतनी सीरियसली ले ली थी कि हम इसी के ऊपर टिके हुए थे। बोलते नहीं नहीं, ये गप है, ये मुंह मसूर की दाल, तुम हो ब्रह्म। उसके बाद ब्रह्म के बारे में बोलेंगे, हे राम क्या हो गया तुम्हारा?
विचार करो, चिंतन करो, हमारी बात की पूरा जो है ना वो खाल उधेड़ो, प्रश्न करो, चिंतन करो, फिर ज्ञान वृत्ति उत्पन्न होती है, और वो भी अखंडाकार वृत्ति। अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न होती है तो ही ज्ञान होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम लोग कल और कंटिन्यू करेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का हम लोग का ये प्रवचन प्रायोजित हुआ है हमारे इंदौर के ही एक दंपत्ति के द्वारा। वो है अर्चित गर्ग और उनकी श्रीमती पूजा गर्ग। देखिए दोनों का कितने अच्छे नाम हैं, अर्चित और पूजा। पूजा में ही अर्चना होती है, अगर पूजा ना हो तो अर्चना कैसे होगी। तो बड़ा सुंदर आपके माता पिता ने नाम रखा है, आप इसी नाम को सार्थक करिए और ऐसे आपने दिव्य, आपके ही माता पिता के संस्कार से ईश्वर के प्रति आस्था है, हमको पता है, बुद्धिमान लोग हैं, धर्मनिष्ठ लोग हैं, ऐसे चीजों का सतत जीवन में प्रयोजन करते रहना चाहिए। तो इस चीज के लिए आपके और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। हरि ओम।